अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन और दीक्षांत समारोह का आयोजन 22 और 23 मार्च को भारतीय ज्योतिषी विज्ञान परिषद चेन्नई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट ग्वालियर, जय गणपति ज्योतिष जन कल्याण समिति ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में IITTM यूनिवर्सिटी रोड, गोविंदपुरी, ग्वालियर पर किया जा रहा है। कार्यक्रम के संबंध में आयोजन समिति द्वारा पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी गई। सर, ये जो आयोजन होने जा रहा है 22 और 23 तारीख को, क्या आयोजन है? पर्यटन एवं प्रबंध संस्थान है। पर्यटन के क्षेत्र में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, देश के हित के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए IITTM को स्थापित किया गया था। और इसमें भारतीय संस्कृति को हम एक टूरिज्म प्रोडक्ट की तरह कैसे कैसे बदल सकते हैं, दुनिया को कैसे बता सकते हैं कि हमारी ताकत क्या है, इस पे हम लोग यहाँ लगातार रिसर्च करते हैं, काम करते हैं। जो दिखता है कि बहुत ज़्यादा है और उतना हो भी नहीं पाता। और टूरिज्म एजुकेशन में यूथ इंटरेस्ट भी, इंक्लिनेशन भी कम ले रहा है, जो कि लेना चाहिए। क्योंकि पर्यटन शिक्षा यानी संस्कृति रक्षा, पर्यटन शिक्षा के थ्रू हम अपनी संस्कृति को प्रमोट करते हैं। इसमें एक माइक्रो निश प्रोडक्ट बनता है एस्ट्रो टूरिज्म का। एस्ट्रोलॉजी हमारी ताकत है। ज्योतिषीय विज्ञान में जो जादुई चमत्कार किए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने और ज्योतिषविदों ने, वो बाकी लोगों को जो वैज्ञानिक के तौर पे स्थापित है उनको भी आश्चर्य कर देने वाली एक स्थिति है। टीम के लिए बड़ी अच्छी और खुशी की बात है, पूरे देश के प्रकांड ज्योतिषीय विद्वान यहाँ एकत्रित हो रहे हैं 22 और 23 तारीख को, 22 और 23 मार्च को। और ये सब विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, बड़े ऋषि हुए तो उन्होंने खूब यात्राएं की। पहले ये नहीं पूछा जाता कि कौन कितना पढ़ा है, उसकी विद्वता जज की जाती थी कि वो कितना घूमा और कितनी यात्राएं की है उसने। और ये प्रकांड विद्वान जो होते थे, यात्रा करके प्रकांड विद्वान होते थे। मतलब ये सोच लीजिए, इंस्ट्रूमेंट है नहीं, आप रात में सो रहे हैं, आपको तारे और नक्षत्र देख रहे हैं और आपने ज्योतिष विज्ञान की रचना कर दी, जिसपे आज की तारीख की साइंस भी पहुंच नहीं पा रही हो जितनी गहराई तक। तो ये एक हमें एक नई राह दिखाने वाली घटना है, बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। और मैं सभी इसके जो हमारे साथी आयोजक हैं, जो ज्योतिष से जुड़े हुए प्रकांड विद्वान हैं, उनका धन्यवाद भी अदा करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि ये कार्यक्रम सफल होगा और ग्वालियर में अपना एक अलग असर छोड़ेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस चेन्नई से जो चलता है, इसका चैप्टर ग्वालियर, इस बार हम पूरे भारतवर्ष से इंडियन काउंसिल एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस में जो ज्योतिष हमारे कर रहे हैं उन सभी के प्रतिनिधियों को बुलाया है। यहाँ पर पर्यटन विभाग में हमारी वो संगोष्ठी है, 2 दिन की सेमिनार है। उसमें हमारे माननीय श्री आर्यभूषण शुक्ला जी जो IAS हैं वो आ रहे हैं। और अखिल भारतीय स्तर पर वास्तुविद पंडित सतीश शर्मा जी जो ज्योतिष सागर, हमारी सागर मंथन पुस्तक निकलती है, उसके संपादक भी हैं और वास्तु के क्षेत्र में उनका पूरे भारत में नाम है, वो यहाँ आ रहे हैं। डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा जी जिन्होंने ज्योतिष के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, और जितने भी छात्र हैं या जितने भी ज्योतिषी हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने ज्योतिष पढ़ा है और सुरेश चंद्र मिश्रा जी को न जानता हो, वो हमारे आ रहे हैं। हमारे स्पिरिचुअल गुरु आध्यात्मिक श्री पद्म नारायण उपाध्याय जी दिल्ली से वो पधार रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष से हमारे अनेक ऐसे ज्योतिषी गण आ रहे हैं कि करीब हमारे पास 88 से अधिक ज्योतिषी जो है विद्वान वो रहेंगे। और इसके अलावा हमारे लोकल के विद्वान रहेंगे, तो 100 के ऊपर हमारे लोग रहेंगे। किस तरह की उसमें दिन भर में जो आपके सेशन रखे गए हैं? हाँ, मुख्य रूप से तो हमारा विषय एस्ट्रो टूरिज्म है। तो ज्योतिष और पर्यटन का संबंध कैसे है, किस प्रकार से हम यात्राओं के माध्यम से या पर्यटन से ज्योतिष के क्षेत्र में हम अपने कैसे काल गणना के सिद्धांत के माध्यम से, और आज के समय में हमारे को विशेष करके एक रिसर्च का विषय है पर्यटन और ज्योतिष। क्योंकि हर जगह त्यौहार अलग हो जाते हैं, हर जगह काल गणना अलग हो जाती है। कहीं कुछ दिल्ली में जैसे बोला कि आज दिवाली है, और जम्मू में बनारस में बोला कि कल है, तो उसके पीछे काल गणना का नियम है। तो वो यात्राओं के माध्यम से और हमारा जो अक्षांश और देशांतर का सिद्धांत है उसके माध्यम से हम लोग उसकी विषय में वैज्ञानिक रूप से यहाँ पर चर्चाएं करेंगे। आपने बताया जी।
आईकास चैप्टर ग्वालियर और IITTM के संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजन 22 और 23 मार्च को किया जा रहा है। और इस आयोजन में प्रमुख विषय एस्ट्रो टूरिज्म है और इस विषय के तहत ही हमारे यहाँ के जो विद्वान आ रहे हैं उनकी कम से कम मैं समझता हूँ 7 और 10 से लेकर प्रस्तुति हैं जो बहुत ज़्यादा उपयोगी और ज्ञानवर्धक होगी। तो मेरा ग्वालियर की जनता से भी ये निवेदन है कि इस अवसर का लाभ उठाएं। और एस्ट्रो टूरिज्म क्या है, एक नया सब्जेक्ट है जो शायद पहली बार इंडिया में केवल एक बार हिमाचल में, उत्तरांचल में हो चुका है इसके ऊपर, और शायद मैं समझता हूँ कि दूसरी बार ऐसा अवसर आ रहा है जो ग्वालियर में होगा। तो ये हमारे और IITTM और आईकास के लिए बड़े गर्व की बात है कि इस अनछुए विषय पर हम पहली बार चर्चा करेंगे और इस विषय पर एस्ट्रो से किस तरह से जो जानकारी जुड़ सकती है उस तरह की जानकारियाँ कोशिश करेंगे। तो हमारे ग्वालियर के भी, हमारे यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं उसमें मैं भी प्रस्तुति देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो और बाकी हमारे जो इतने विद्वान आ रहे हैं वो सब अपने अपने विषयों पर यहाँ पर प्रस्तुतियाँ देंगे। तो मेरा सभी से आग्रह है कि इस विषय पर और इस ज्योतिष के संगम में जरूर आएँ और डुबकी लगाएं। चंद्रशेखर बरुआ, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान से आपके सामने रूबरू हूँ। और ये हमारे लिए एक बड़ा अत्यंत हर्ष का विषय है कि ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश की एक समय राजधानी रहा, और हम वर्तमान में देश के सबसे बड़े पर्यटन शिक्षा संस्थान ग्वालियर में एक ये 2 दिवसीय जो वर्कशॉप कह सकते हैं, कार्यशाला, जिसमें देश भर के जाने माने विद्वान जो कि कहीं न कहीं ज्योतिषाचार्य हैं, हम सब भारतीय कहीं न कहीं पुनर्जन्म में हमारे कहीं न कहीं संस्कार हैं, जो 16 संस्कार हैं, या हमारे जो नवग्रह की चर्चाएं होती हैं जो कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, उनके लिए उनकी जानकारियों को लेकर के जो यहाँ पर एक शोध, एक रिसर्च या प्रेजेंटेशन होगा। हमारे ग्वालियर के क्षेत्र के युवाओं को, ग्वालियर क्षेत्र के लोगों को परिवार के साथ हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत ही बड़े स्तर का जो एक वर्कशॉप होगा, जिसमें बहुत अनछुई कहानियाँ कह सकते हैं जो कि ज्योतिष से जुड़ी हुई हैं। लोग कुंडली में विश्वास करते हैं, हॉरोस्कोप में, लोग पाम रीडिंग में विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारियों का अभाव होता है। पर्यटन की जहाँ तक हम चर्चा करें, भारत में आने वाला जो विशेष अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक है वो भारत की इन जानकारियों को बहुत अधिक जानना चाहता है। चाहे हम इसमें कह सकते हैं भविष्य में क्या हमको परेशानी अगर आने वाली हैं, उनकी रोकथाम या उनको कम करने के लिए क्या उपाय भी हो सकते हैं, जिसमें कई बार प्रेशियस स्टोन तक पहनने की बात आ सकती है, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर तक की चर्चा आती है जिसमें हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं जीवन से जुड़ी हुई हैं, जीवन को स्वस्थ रखने की बातें हैं, जीवन को लंबा बनाने की बातें हैं, परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बने या हम समाज में अपनी स्थिति अच्छी मजबूत बना सकें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उनकी प्रश्न को, उनकी जिज्ञासाओं को पूर्ण कर पाएगा। ये एक निश्चित आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक होगा। IITTM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, हमारे पूरा भारत में एक ऐसे संस्थान है जो टूरिज्म पर्यटन के लिए बहुत काम करते हैं और हम कोर्सेज भी चलाते हैं, BBA MBA वगैरह। तो इस बार अभी कुछ सालों से इंडिया में एस्ट्रो टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। और जैसे लद्दाख में एक डार्क रिजर्व बना हुआ है जिसका नाम है हैंडले, जहाँ पे पूरा भारत से लोग वहाँ पे जाते हैं, कैंपिंग करते हैं, रात को वहाँ पे अपने आंखों से बिना कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल करे आकाशगंगा को देखते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी का फोटोग्राफी करते हैं। ऐसे तो इंडिया में ये एस्ट्रो टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है, स्टार गेजिंग भी बहुत फेमस हो रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हमारा ग्वालियर में, स्पेशली हमारा संस्थान में, एक एस्ट्रो टूरिज्म और एस्ट्रोलॉजिस्ट सबको मिला के एक अच्छे से कॉन्फ्रेंस किया जाए, ताकि इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमारा स्टूडेंट्स को, स्पेशली टूरिज्म स्टूडेंट्स को एक अच्छे से एक्सपोजर मिले, वो समझे कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर्स का जो ऑब्जर्वेशंस है और ये एस्ट्रो टूरिज्म कैसे एक साथ हम काम कर सकते हैं, और लोगों को, और उस कॉन्फ्रेंस में जो भी प्रोसीडिंग्स होगा, जो भी टेक्निकल सेशंस होंगे, 3-4 टेक्निकल, 2 दिन जो होगा टेक्निकल सेशंस होगा अलग अलग, जहाँ पे जैसे नेकेड आई से हम जब स्काई की तरफ, आकाश की तरफ देखते हैं, जो छोटे छोटे जो नक्षत्र वगैरह जो दिखते हैं, जो ग्रह दिखते हैं, उनका नाम क्या होगा। क्योंकि अभी क्या है, जो एस्ट्रो टूरिज्म या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी जो स्काई ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो टर्मिनोलॉजी सब वेस्टर्नाइज्ड है। ओके, सीरियस कहते हैं तो काफ़ी, ओके पोल स्टार कहते हैं, मगर हमारा इंडियन शास्त्र के हिसाब से उनका नाम क्या है, और वो हर किसी के पीछे एक खदा होता है।
स्टोरी होता है, वो स्टोरी क्या है और वो स्टोरीज के द्वारा हम एस्ट्रो टूरिज्म को इंडिया में कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये होने वाला है 22-23 सैटरडे संडे मार्च को। तो मैं आग्रह करता हूँ सब लोग जो भी ग्वालियर वाले हैं वो एक बार आए, यहाँ पे विजिट करें और हमारा प्रोसीडिंग्स देखें कि कैसा एस्ट्रो टूरिज्म चलने वाला है इंडिया में, और आगे जाके 5 साल में 10 साल में ये बहुत बड़ा होने वाला है।